सबसे पहले फीडबैक्स, ये दिखा रहे हो आपको स्क्रीन के ऊपर फीडबैक देखिएगा आप। सबसे पहले सर पेपर बहुत अच्छा गया था, जैसे आपने बताया उस हिसाब से पेपर आया था, थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया उसको, उसकी गलती है, उसने स्पीड मेंटेन नहीं करी, अदरवाइज पेपर वाज नॉट लेंदी, उसकी स्पीड के कारण वो 85 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाया, अदरवाइज पेपर वाज नॉट एट ऑल लेंदी, आप कर सकते थे। सर कॉस्ट पेपर सीम्ड वेरी इजी एंड डूएबल जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेप्चुअल लेसन, इट वेंट रियली वेल, थैंक यू। And again, the paper is excellent. Most of the question from notes and the example discussed in the class. Again, sir अच्छा पेपर था, कुछ भी नहीं था जो आपने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा है, वो सारा का सारा कवर हो गया था। सो ये कुछ फीडबैक्स है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रखे हैं। ऐसे 50 फीडबैक्स है, सबका ओवरऑल यही फीडबैक है कि पेपर वॉज इजी। एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू में बच्चा बोल रहा है कि सर कुछ को डाउट आया, कुछ को नहीं आया, कॉस्ट शीट में वो भी कोई टफ नहीं था, जिन्होंने किया उनका पूरा बन गया। बहुत सारे बच्चे बोले वो बस बड़ा क्वेश्चन आ गया था, उसके 5 एमसीक्यू पूछ लिए थे, पर ऐसा नहीं था कि नहीं बन रहा था, वो भी डूएबल था। पर अदर देन दैट मैं आपको भी एमसीक्यू भी दिखाता हूँ, लीक्ड एमसीक्यूज की इंस्टाग्राम पे मेरे पास लिंक आई है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको एमसीक्यू भी दिखाता हूँ, और देखते हैं जो चैप्टर हमने कर लिया उनके कौन कौन से क्वेश्चन रिलेटेबल है, मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं एक मिनट पेपर भी यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने आपको कितने कॉन्फिडेंटली बोला था पेपर के पहले ही, किस दिन पेपर आएगा उस दिन मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा कि नोट्स में से कहाँ से आया है। तो आप अपन वही पेपर देखते हैं, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं पेपर डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। मैं फिर एमसीक्यू के भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। एक ने स्क्रीनशॉट भेजा को 452 लास्ट में, वो पीडीएफ देख रहा हूँ है बच्चे के पास, वो चैट में था, आ गया, मिल गया। चलो ये पेपर था। पहला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया नहीं है टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग का, पर बता दूं नोट्स में सेम क्वेश्चन है, नोट्स में क्वेश्चन है और डिक्टो सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइकिल की जगह हम लोगों ने बैग्स यूज किए हैं वहां पे। बाकी पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली नोट्स का है, क्वेश्चन नंबर 1 जो 5 मार्क्स का आया था। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग का बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज्वाइंट बाय का है, और आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, मानोगे अभी, आप मानोगे, आप मानोगे, मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एक मिनट, एक क्वेश्चन याद करो जो पास्ट एग्जाम का था, जिसमें फिजिकल यूनिट मेथड और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड दोनों लग रही थी। पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या, जिसमें देखो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड दे रखे थे। नहीं मान रहे हो, एक मिनट मैं आपको जॉइंट बाय की शीट दिखाता हूं, माना? यस, ये क्वेश्चन कहां गया वो पेपर, ये रहा। ये क्वेश्चन आपके नोट्स पास्ट एग्जाम वाला क्वेश्चन था प्रोबेबली, जिसमें फिजिकल यूनिट मेथड भी लगानी थी, कंट्रीब्यूशन। मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन था जिसमें जिसमें कंट्रीब्यूशन एक का नेगेटिव आ रहा था, एक का कंट्रीब्यूशन माइनस में आ रहा था, तो हमने सारी प्रोडक्ट फर्स्ट को दे दी थी, बी को हमने कॉस्ट दी नहीं थी क्योंकि उसका नेगेटिव आ रहा था। मैंने बोला नेगेटिव है तो माइनस में मत बांट देना। याद है, एक का कंट्रीब्यूशन 32,000 कुछ था और एक का 0 माइनस था, तो मैंने बोला था बी का छोड़ देना क्योंकि उसका नेगेटिव है, पूरी की पूरी किसको बांट देना, ए को। ये वो क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था नोट्स का, नहीं पास्ट एग्जाम था, जिसमें नेगेटिव जॉइंट कॉस्ट आ रही थी, नेगेटिव जॉइंट कॉस्ट आ रही, सॉरी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा था, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा था। फिक्स कॉस्ट सिर्फ ए को बांटी थी अपन ने, बी को नहीं बांटी थी। ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम का है, जनवरी 21 जुलाई 21 या किसी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लास में करवाया था, छपा हुआ क्वेश्चन एज इट इज जॉइंट एंड बाय का, 5 मार्क्स। कॉपी में देख के बताओ कि क्वेश्चन कौन सा है। नवंबर 19, एक बच्ची बोल रही नवंबर 19 का है, श्रेय बोल रहा है, सॉरी नवंबर 19 का है, चेक करो, क्लास में कराया हुआ है, कॉपी में है, स्टार्टिंग में ही जहां कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पढ़ाई थी उसके बाद कराया हुआ है, जॉइंट एंड बाय की कॉपी नहीं लाया, चेक करना। नवंबर 19, यस। अब आप उस क्वेश्चन को देखोगे और इसको मैच करोगे ना, एग्जैक्टली सेम। क्यों? दोनों में रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली सेम है, फिजिकल यूनिट मेथड से एक बार जॉइंट कॉस्ट को बांटना है, कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद नीचे बोल दिया फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेना है।
कि किसको फर्दर प्रोसेस करें और किसको फर्दर प्रोसेस ना करें, बहुत इजी है। ठीक है, रुको, ये रेशियोज वाला तो अभी हमको पढ़ाना बाकी है, बजट का टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये पढ़ना बाकी है। ये लो, ये क्वेश्चन बताता हूं आपको, पढ़ो एक बार। स्टार एयरलाइन सिंगल एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है, 180 सीट है, सुनना आगे। फ्यूल कॉस्ट लग रही है 2,28,000 पर फ्लाइट। खाना दे रहे हैं पैसेंजर को जिसमें अलग से पैसा नहीं ले रहे हैं, 270 रुपए पर पैसेंजर। कमीशन दे रहे ट्रैवल एजेंट को 7.5% ऑफ द फेयर। आपको नोट्स का क्वेश्चन याद है? दिखाता हूं मैं, और सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग नोट्स में निकालो और क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नहीं नोट्स में, बुक में, और क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 10 या 11। ये क्वेश्चन इतना आसान था कि मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व करा दिया था आपको। नोट्स में जाके देखो, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का क्वेश्चन 10 या 11 होगा, एयरलाइन कंपनी वाला। और अब उसके टेबल और इसके टेबल में सारे फिगर मैच करो, यू विल सी ऑलमोस्ट हर चीज सेम है। कमीशन वहां पे 8% दे रहे हैं, यहां पे 7.5% दे रहे हैं। देख लो एक बार अच्छे से, नोट्स में जाके क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। ठीक है, और उसके नीचे रिक्वायरमेंट भी पढ़ लो, सेकंड वाला पॉइंट, उसका सेकंड पॉइंट और अपना सेकंड पॉइंट पढ़ लो। आराम से पढ़ लो, सेकंड पॉइंट पढ़ो उसका और अपना। डिक्टो सेम मिला कि नहीं मिला? सिर्फ फिगर्स चेंज है, पूरी लैंग्वेज एक एक चीज सेम मिली कि नहीं मिली देख लो। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 11 एयरलाइन कंपनी का। पेज नंबर कौन सा है नोट्स में? 204। 204 पे जाके आप देखो एयरलाइन कंपनी, और मैं तो बोल रहा हूं उसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट देख लो आपकी और अपनी, पूरी सेम, डिक्टो सेम। ठीक है, अमाउंट चेंज है सिर्फ, पूरा सेम। अच्छा, ये अभी हमारा बाकी बजटिंग का टॉपिक है। ये बजटिंग का क्वेश्चन है मेरे पास 60, 70, 90 वाला, क्लास में, क्लास बुक कॉपी में है। दिखाऊं क्या नोट क्वेश्चन? बजट चैप्टर खोलो और बजट चैप्टर का निकालो आप क्वेश्चन नंबर 7 या 8, 7th बजट चैप्टर खोलो आपके नोट्स में और क्वेश्चन 7 देखो। फ्लेक्सिबल और फिक्स बजट के 2 या 3 परसेंटेज पूछे हुए उन्होंने अलग अलग, 60, 70, 90, वहां 60, 70, 80 होगा। बजट चैप्टर का क्वेश्चन 7 देखो आप, और नीचे देखो, यही है क्या? प्रॉफिट निकालना है 60, 70, 90 की जगह, वहां क्या लिखा है? प्रॉफिट काय के लिए निकालना है? मैंने फिर क्वेश्चन नंबर गलत बता दिया क्या? एक मिनट दिखाना। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन, 70 है। नीचे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द 3 कैपेसिटी लेवल, लिखा है। यहां पे भी 3 कैपेसिटी लेवल है, 60, 70, 90। ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में एक 50 और नीचे दे रखा है एक जगह 60 और एक जगह दे रहा है 80। अगर आप देखोगे तो नोट्स के क्वेश्चन में 50, 60 और 80 है, यहाँ पे कितना हो गया? 60, 70 और 90। और बताता हूं, ऊपर अगर देखोगे तो ये फिगर मैच करना, ये परसेंटेज मैच करो, ये वाले देखो आप उसको। मटेरियल 200, अपने यहां मटेरियल दे रखा है 100, उधर लेबर दे रखा है 30, इसमें लेबर दे रखा है 60, उधर फैक्ट्री रेट दे रखे हैं 30, यहां दे रखा है 60, वहां दे रखा है 40% फिक्स, यहां दे रखा है 50% फिक्स, वहां दे रखा है 20 रुपए, यहां दे रखा है 40 रुपए, वहां दे रखा है 50% फिक्स, यहां दे रखा है 60% फिक्स्ड। डिक्टो नोट्स का क्वेश्चन छपा छपाया अगेन, और ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले कराता हूं क्वेश्चन में, इतना आसान। फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट का कितने नंबर का क्वेश्चन था देख लो जाके, 7 नंबर। कितने का? 7 नंबर का। और जाते हैं आगे, और जाते हैं आगे, आगे जाते हैं। ये लो, ये वाला क्वेश्चन अगेन मेरे नोट्स से है, छपा छपाया क्वेश्चन है, 7 नंबर का। टॉपिक है रिकंसिलेशन। मैं आपको बताता हूं बुक के अंदर कौन से पेज नंबर पे मिलेगा। रिकंसिलेशन पे आते हैं, ये टॉपिक आपको मिलेगा, पेज नंबर बता रहा हूं मैं आपको, 129 है ना। अभी देखना आप क्वेश्चन, पेज नंबर 129 का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 129 का पहला क्वेश्चन, नोट्स में देखो और स्क्रीन पे देखो। आइटम्स पढ़ लो ना, आइटम्स। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर, ओवर एब्सॉर्ब्ड, फिर डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नोशनल रेंट, दिख रहा है? पूरा नोट्स का सेम छपा छपाया क्वेश्चन है, पेज नंबर 129 का क्वेश्चन नंबर 1। अगेन एक और, कितने नंबर का? 7 नंबर का। रुक जाओ, अभी और बताता हूं।
प्रोसेस पढ़ा? आओ प्रोसेस पे बताता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन है नोट्स का। 1 मिनट, आपको याद आ जाएगा एक बार में, मैं बताता हूं कैसे। 3/4 आउटपुट आगे जा रहा है, 1/4 आउटपुट यहीं रुक रहा है। और 1 मिनट, मैनेजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं जो अपने को P&L में डालने, प्रोसेस के अंदर नहीं डालने। नोट्स का क्वेश्चन 3, प्रोसेस का नोट्स का क्वेश्चन 3 है। आप इन्होंने, अपन ने 2 बनाए, अपन ने 3 प्रोसेस का बनाया है, इन्होंने कितने प्रोसेस का दे दिया है? 2 का। पर आप नीचे देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के साथ नीचे आउटपुट देखो, 3/4 आगे जा रहा है, बाकी यहीं बिक रहा है। लैंग्वेज पढ़ो पूरी की पूरी, लैंग्वेज पढ़ो पूरी की पूरी, और इसको देखो और उसको देखो। ये अगेन प्रोसेस का क्वेश्चन आया, और वो का वही पूछा है नीचे, प्रोसेस बनाना है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन बनाना है, और कॉस्टिंग P&L भी बनाना है। अपना लॉस आया था इस क्वेश्चन के अंदर। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 8। ठीक है, और चलते हैं आगे, रुक जाओ अभी, अभी रुक जाओ। चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, अगेन मेरे नोट्स का है, अभी हमारा टॉपिक पढ़ना बाकी है, ओवरहेड्स। मैं आपको पेज नंबर बताता हूं नोट्स में कहां पे है क्वेश्चन ओवरहेड्स का। मैं पेज नंबर बता रहा हूं नोट्स में कहां पे है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 61 पे। पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 12 भी है और क्वेश्चन नंबर 16 भी है। आप 16 को ले लो, चलो 16, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 62 निकालो कॉपी में। क्वेश्चन 16 नोट्स में, क्वेश्चन 16 अभी करना बाकी है टॉपिक। और एक बार उसमें लाइन पढ़ो, कहीं पे एक जगह मिलेगा ओवरहेड में ऑब्सोल्यूट स्टोर वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर C, 4000 ऑब्सोल्यूट स्टोर राइट ऑफ। ठीक है, मिला? और बताता हूं, 18,000 बिकी है, 10,000 बनी है, 8,000 स्टॉक में, वहां पे भी ऐसी क्वांटिटी लिखी हुई होगी। आप पढ़ोगे ना, ऊपर तो लिखा हुआ है कि 5,000 जा रही है स्टॉक के अंदर, 3 लाख बिकी है, और इतने आर काम और ये रेट है। आप एक बार पूरा क्वेश्चन मैच कर लेना, और लास्ट की लाइन पढ़ो, नीचे भी लाइन लिखी है, ऑन एनालिसिस इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। यहां पे क्या लिखी है? ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 20% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। सिर्फ उन्होंने फिगर्स चेंज किए हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन अगेन नोट्स के क्वेश्चन नंबर 16 से डिक्टो मैच होता है। और ये क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अभी रुक जाओ, ये लो, ये क्वेश्चन बताता हूं। अभी आपको हंसी आएगी, क्यों? मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए सहेज के रखा था। लेबर कॉस्टिंग का वो वाला क्वेश्चन जिसमें डिफेक्टिव को रिपेयर करना पड़ा था, ट्रेनिंग वाला, और जो मैंने बोला था कि बहुत टाइम से आया नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो अब आ सकता है, वो आ गया। और आपने लिखा भी होगा सहेजा हुआ क्वेश्चन कॉपी, उसके अंदर जाके जाके देखो आप, एक बार जाके देखो आप। लेबर के अंदर मैंने सहेज के रखवाया था कि बहुत पुराना ICI का क्वेश्चन है और पिछले 13 अटेम्प्ट में आया नहीं है, कभी भी उठ के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 13। अब एक बार देखो, ये लाइन, अच्छा आपको क्लियर दिख जाएगा, याद है लाइन? 1500 यूनिट बनी है ट्रेनिंग पीरियड में, जिसको रेक्टिफाई करने में 40 रुपए पर यूनिट लग जाएंगे, और अच्छा आपका सेल दे रखा है, PV रेशियो दे रखा है। पूरा का पूरा क्वेश्चन डिक्टो अगेन क्वेश्चन नंबर 13 का कॉपी होके आ गया है। पोटेंशियल लॉस हो गया डिले के कारण 95,000 आवर्स का, याद आ रहा है? और मैंने स्टार लगवा रखा है उस क्वेश्चन के ऊपर। बोला था मैंने कि कभी भी उठ के आ सकता है, तुम्हारी किस्मत खराब है, पहले ही आ गया। कितने नंबर में आ गया? 6 नंबर में। अभी रुको, ये लो, और इस क्वेश्चन को देखते ही बताओ ये क्वेश्चन मार्जिनल में किया कि नहीं किया? बताओ मैं क्वेश्चन, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 29 या 30, 29 या 30 मार्जिनल चैप्टर का पेज नंबर देखो, और नोट्स का क्वेश्चन नंबर 30 देखो मार्जिनल का। 29 है कि 30 देखो, 30 सेम फिगर चेंज होंगे बस, बाकी सेल दे रखी होगी, प्रॉफिट और लॉस दे रखा होगा, और BEP निकालनी है, और बोला वेरिएबल कॉस्ट कम ज्यादा हो जाए तो आपकी सेल्स क्या होगी। कितने नंबर का था ये क्वेश्चन? था 4 नंबर का, 4 मार्क्स।
अभी रुको, ये तो हुए अपने मेन, अभी आते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू पे आते हैं अभी। एमसीक्यू के लिए मेरे को 1 मिनट वो डाउनलोड करना पड़ेगा उसको, वो इंस्टाग्राम पे लिंक आई थी मेरे पास एमसीक्यू की। मैं आपको एमसीक्यू भी दिखाता हूँ। एमसीक्यू में पता है क्या आ गया? लेबर में से अपन ने एक क्वेश्चन था, मैंने बोला था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें रिवर्स में जाके वो इक्वेशन बनानी थी। इसमें AH3 आ रहे थे, 37.5 का इफेक्टिव वाली रेट दे दिया था, और बोला था रोवन से इफेक्टिव वाली रेट दिया है, उल्टा जाके आर निकालो और फिर हालसे में लगाओ। दिखाता हूं मैं आपको अभी, अब मैं आपको एमसीक्यू भी दिखाता हूं, पूरा एमसीक्यू भी दिखाता हूं मैं आपको, वेट। यार एमसीक्यू की मेरे को भेजी थी, किसी के पास है क्या? कोई भेज पाएगा एमसीक्यू? मेरे को, मेरे पास भेजी थी किसी ने, मेरे को मिल नहीं रहा है लिंक। पता नहीं डिलीट हो गया या पता नहीं कहाँ चला गया। कोई भेज पाएगा मेरे को एमसीक्यू का लिंक? 1 मिनट। इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप पे है क्या? पीडीएफ भेजा है क्या आपने? भेज दो मेरे को पीडीएफ, तो बहुत बढ़िया रहेगा, व्हाट्सएप एमसीक्यू का मिल जाए तो। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। अभी आया नहीं है मेरे पास। भेजा क्या? जा रहा है, बहुत ही लंबा जा रहा है रे, इतना थोड़ी जाता है। आ गया, आ गया, आ गया। अब ये पता नहीं कौन सा तो पेज है। चलो अब वैलिड सही है क्या, पक्का? चलो देख लेते हैं, सही होगा, सही होगा, सही होगा, सही होगा, सही होगा। चलो देख लेते, सही होगा। मैं इसको कर देता हूँ। लग तो यही रहा है, यही है। ये लीक कैसे हो गए यार, मेरे को समझ नहीं आया, कैसे लीक हो गए? चलो सबसे पहले मैं बताऊं ये क्वेश्चन का है। चलो, मटेरियल कॉस्टिंग, पहला एमसीक्यू मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। मटेरियल कॉस्टिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको बताता हूं मेरे नोट्स के अंदर कहां पे है। आइए, अब मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर जो मेरा पढ़ना बाकी है, उसमें से ये क्वेश्चन है, आईटीआर का पहले ही क्वेश्चन है। मैं पेज नंबर बताता हूं और क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 25 निकालो, पेज नंबर 25 निकालो, और क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो, और उसका सेकंड पॉइंट पढ़ो। मिल गया? देख लो आराम से। आपके पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन पढ़ो। परचेज दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है, और क्लोजिंग दे रखा है, और नीचे जो नंबर ऑफ डेज इन्वॉल्वड है वो सेकंड पॉइंट में रिक्वायरमेंट में उसकी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के सेकंड पॉइंट को पढ़ो। मिला है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो ये आ गया हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 25। एमसीक्यू कितने नंबर का था? 2 नंबर का, 2 नंबर का एमसीक्यू है ये भी आ गया। पेज नंबर 25 है नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन, कितना इजी है सुनना। पीवी रेशियो दे रखा है 25%, बीईपी दे रखा है 48 लाख, एमओएस दे रखा है 40%। पहले बताओ इससे फिक्स कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चलो कैलकुलेटर पे करें इस क्वेश्चन को। कैलकुलेटर पे मार्जिनल कॉस्टिंग जिसने पढ़ा है ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे कर सकता है। चलो सबसे पहले बीईपी दे रखा है 48 लाख और एमओएस 40% है, तो पहले तो बीईपी बताओ कितने परसेंट हुआ? 60%, और उसको 48 लाख के मतलब, और पीवी एक काम करते हैं, पहले तो 48 लाख का 25% कर लो, 48 लाख का 25%, ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। ये क्या आ गई आपकी? फिक्स कॉस्ट। आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई 12 लाख रुपए की। वो पहले बोल रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट को 10% बढ़ा दो, तो 12 लाख का 10% बढ़ा दो, 13 लाख।
20,000। अब बोल रहे हैं सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पीवी रेशियो तो वो का जाएगा। व्हाट विल द प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर, द सेल वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 15%। अब एक मिनट, अपना ओवरऑल सेल्स निकाल लेते हैं पहले। एक तो फिक्स कॉस्ट लिख दो, कितने है 13, क्या क्या फिक्स है बताते जाओ, 13 20 हो गया। पीवी रेशियो 25% का 25% रहेगा, दो चीजें लिख दी, ये यहां तक फाइनल हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि 48 लाख का बीपी है और 40% एमओएस है और 60% बीपी। तो पहले तो ओवरऑल सेल्स कितनी बताओ, ओवरऑल सेल्स बताओ। 80 लाख। सेल्स कितने से बढ़ाने का बोल रहे हैं, 15% से बढ़ाओ। आपकी सेल्स 15% से बढ़ जाएगी तो आपकी नई सेल आ जाएगी 92 लाख पे लगाओ पीवीआर 25% और माइनस करो 13 20, 9,80,000। ये आपका आंसर है सी, 9,80,000। पता आया कि नहीं आया? ये जो अपन ने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे ना मार्जिनल के, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस थे, जिसमें बीपीएमओएस का प्रोपोर्शन निकाल के सेल निकाल के पीवीआर निकालना था, ये क्वेश्चन था अगेन 2 नंबर का। ये लो, ये क्वेश्चन भी मेरे नोट्स के अंदर है, छपा छपाया। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ओवरहेड वेरिएंस उधर हो चुका है, उन वाले बच्चों को क्लास में करवा चुका हूं, हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है। अभी क्वेश्चन में क्लास में करवाऊंगा, पर ये क्वेश्चन कहां है नोट्स के अंदर? प्रोडक्शन मशीन और फिक्स ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड वेरिएंस। मैं बताता हूं नोट्स में कहां है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 189। अब क्वेश्चन की पर्टिकुलर्स को पढ़ो। एक तरफ बजट और स्टैंडर्ड दे रखा है, एक तरफ एक्चुअल दे रखा है। अपने यहाँ पे भी आउटपुट यूनिट्स दे रखी है, देख रही देखो यूनिट्स दे रखी है, यूनिट्स दे रखी है। आर दे रखे होंगे, कितने एक्चुअल आ रहे कितने स्टैंडर्ड आ रहे दे रखे हैं, और ओवरहेड भी दे रखे होंगे, फिक्स ओवरहेड दे रखे हैं। और नीचे पूछा है फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। आपने उसमें 4 चीजें निकालनी थी, उसमें से एक फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी नीचे लिखा हुआ है, उन्होंने एक चीज पूछ ली सिर्फ। तो डिक्टो नोट्स और मॉड्यूल दोनों में एक क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मेरा अलग का नहीं है। 27 क्वेश्चन जो मेरे नोट्स का है ना, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है। एज इट इज उन्होंने किस में पूछ लिया उसको, एमसीक्यू के अंदर। डिक्टो क्वेश्चन, आर्स में बस मशीन आर कर दी लेबर आर की जगह, ओवरहेड सेम है, फिगर चेंज है, यूनिट्स भी लिखी हुई है आपके क्वेश्चन में भी, इस यूनिट में भी। और अपने क्वेश्चन में हमने 4 चीजें निकाली, उन्होंने सिर्फ क्या पूछ ली, एक चीज, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये आ गया एग्जाम के अंदर। अगेन कितने नंबर का, 2 नंबर। लो अब बताता हूं, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स का, आपको वर्कर को 8 घंटे अलाउड है। अरे लो क्वेश्चन निकालो नोट्स का, लेबर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। अरे ये पास्ट एग्जाम में भी था। और चलो लेबर क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, 7 कर लो, 7 7 7 क्वेश्चन में पहली लाइन लिखी 7 थे, हाँ 7 थी, ये रहा। A skilled worker is paid a guaranteed wage of 30 per hour and the standard per hour for is 4 hour। यहां पे देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड कितना दे रखा है, वो ऊपर गायब है, रेट दे रखी है, वो इस एमसीक्यू जिसने दी है उसने गायब कर दी रेट, पर वो जो 30 रुपए थी उसकी जगह वहां पे क्या दे रखी है, रेट। अपने यहाँ स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4, इन्होंने कितना टाइम अलाउड दे रखा है, 8। और उसके बाद अपने देखो अंडर रोवन प्लान, आगे पढ़ो क्वेश्चन में, अंडर रोवन प्लान the effective hourly rate of the worker is 37.5। इन्होंने कितनी दे दी, 75। और बोल रहे हैं सेम सेविंग टाइम के लिए हालसे में कितना मिलेगा, नीचे पढ़ो, नीचे व्हाट वुड बी दी टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आर अंडर हालसे प्लान। पूरा क्वेश्चन नोट्स का एग्जैक्ट कॉपी, क्वेश्चन नंबर 7। वो इक्वेशन बनेगी और वहां पे वो रखना पड़ेगा इक्वेशन में, और वो कॉमन निकाल के करना पड़ेगा। जैसे अपन ने 30AH को कॉमन निकाला था इस क्वेश्चन के अंदर, और एक्चुअल आर 3 आए थे, इन लोगों के आए थे, आपका एक्चुअल आर का आंसर आपको याद है, यस। तो डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया, कितने नंबर का, अगेन 2 नंबर का हमारे नोट्स का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन इतना इजी है कि आप, ये मेरे सर्विस सेक्टर का बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक, बताओ कौन सा। नोट्स में जाओ और नोट्स में, सर्विस सेक्टर में नोट्स में कौन सा चैप्टर है, सर्विस सेक्टर क्या, नहीं चैप्टर नंबर कौन सा है, 15, ये रहा 13। हाँ अब आइए आप नोट्स के क्वेश्चन 13 पे, 13 पे
और अब पढ़ो उसमें क्या लिखा है और इसमें क्या लिखा है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 नोट्स का, पेज नंबर क्या है 206। और ये मैंने फर्स्ट डे कराया था क्वेश्चन आपको, फर्स्ट या सेकंड डे। बस 8 बस चल रही है, 2 टाउन जा रही है, 40 किलोमीटर, 60 पैसेंजर, कैपेसिटी 75%, 3 ट्रिप लगा रही है, 26 दिन और टोटल कॉस्ट 15,72,000 है। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो 1 मिनट के अंदर। जल्दी कैलकुलेटर पे स्टार्ट करो, मेरे को पैसेंजर किलोमीटर निकाल के बताओ इसके अंदर। सबसे पहले कैलकुलेटर पे स्टार्ट करो, इसके पैसेंजर किलोमीटर निकाल के बताओ अभी। इसके पैसेंजर किलोमीटर निकाल के बताओ। आठ बस है, 40 किलोमीटर जा रही है, 60 पैसेंजर है, 75% ऑक्यूपेंसी और 3 ट्रिप रोज के कर रही है, 26 दिन है। आराम से करो, ये क्वेश्चन आपने करा हुआ है क्लास में कैलकुलेटर पे। ये क्वेश्चन आपने क्लास में कैलकुलेटर पे किया हुआ है। 1 मिनट कैलकुलेटर पे उठाओ, मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले याद करो, सबसे पहले 8 बस मल्टीप्लाई करते जाओ। 8 बस इंटू 40 किलोमीटर इंटू इंटू दो 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 वे, क्योंकि जाना और आना, इंटू 2 इंटू 3 राउंड इंटू 3 इंटू 60 का 75 करो 45 इंटू 26 दिन। कितना आ रहा है 20। वापस चेक कर लो एक बार। 8 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 45 इंटू 26, 22 लाख। अब 15,72,480 को 22 लाख जो भी आ रहा है उसे डिवाइड करो। इसका सही आंसर है डी, 0.70 पर पैसेंजर किलोमीटर। अबे इतना बेसिक था, कितनी बार क्या हुआ है क्वेश्चन, रिवाइज नहीं किया ना एक भी बार, जबकि तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने दूसरे और तीसरे नंबर पे कराया था आपको ये क्वेश्चन। भूल गए क्या मैडम, एकदम ऐसे सरप्राइजिंग क्यों हो रहे हो? नहीं आया क्वेश्चन ये? हाँ, इतना इजी था ये तो। चलो कोई बात नहीं, अगला अब बताता हूं। मेरे को बच्चे बोले कि सर हमको इसमें तकलीफ आई। अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन में तकलीफ कैसे आ सकती है। क्वेश्चन नोट्स में लेदर बैग वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट का। एक क्वेश्चन बोलो जिसके अंदर वो लेदर और कॉटन मिला के वो बैग बना रहे हैं, निकालो। कॉस्ट शीट में होगा क्वेश्चन नंबर 7, 6 या 7, 6 6 6 6 देखो 6 लेदर बैग वाला क्वेश्चन है। पेज नंबर बोलो 4, पेज नंबर 4 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 6। अब मेरी बात सुनो, ये था इसमें ना कितने एमसीक्यूज थे बता दूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 एमसीक्यू, 10 नंबर का ही था। चलो 10 नंबर में ही था ये, पर इसके आइटम्स पढ़ेंगे अपने को लगेगा पूरा क्वेश्चन आता है। कैसे सुनना, सबसे पहले वो क्वेश्चन निकाला आपने सामने, उसमें लिखा हुआ है एक बैग को बनाने में 2 मीटर लेदर और 1 मीटर कॉटन, या 1 मीटर लेदर और 2 मीटर कॉटन लगता है। यहां लिखा हुआ है 1 यूनिट को बनाने में 2.5 kg मिसबॉन और 1 kg रॉ मटेरियल बी लगता है। तो पहली बात, वहां पे लिखा था 2 मीटर और 1 मीटर, यहां पे लिख दिया 2.5 kg और 1 kg। अब 1 मिनट, यहां पे एक जीएसटी वाला पॉइंट और ऐड कर दिया, पर ऑफकोर्स आईटीसी अवेलेबल है तो जीएसटी को जोड़ने की जरूरत होती ही नहीं है। तो 5,000 रॉ मटेरियल खरीदा है 8-20 का, 42,000 उसमें जीएसटी रिबेट मिला है इतने का, 2,000 केजी खरीदा है 90,000 का। तो जीएसटी वाला एक पॉइंट था। वहां पे भी देखो परचेज दे रखी है अगले पॉइंट में कि कॉटन कितने का खरीदा, लेदर कितने का खरीदा और भाड़ा कितना पे किया है। लो भाड़ा लिखा हुआ आ गया, आ गया भाड़ा लिखा हुआ, यहां तक भी हो गया। इसके बाद यहां से जो क्वेश्चन चालू हो गया ना, वो हमारे इलिस्ट्रेशन 3 का जो सारे आइटम्स थे कॉस्ट शीट के, वहां से चालू हो गया।
अब आपको याद आना चाहिए कॉस्ट शीट में कौन सा आइटम कहां जाता है. वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, डायरेक्ट वेजेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआई, डायरेक्ट का ही पार्ट बनता है. अगर आपने कॉस्ट शीट रिवाइज किया और इलस्ट्रेशन 3 किया होगा तो आपको पता होगा अगर वर्कर को अपन पीएफ ईएसआई दे रहे हैं तो उसकी वेज का पार्ट बनता है. प्राइमरी पैकिंग सीओपी के नीचे, सीओपी के ऊपर अमाउंट पेड फॉर फाइन और पेनल्टी कहीं नहीं आएगा, एबनॉर्मल लॉस है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां आता है, आर&डी. इंटरेस्ट एंड फाइनेंस फॉर यूजेस ऑफ नॉन इक्विटी फंड, आखिरी में कॉस्ट ऑफ सेल के जस्ट पहले ब्याज जुड़ता है, याद है आपको. एक्सपेंस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सैलरी पेड टू फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड एंड पैटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, लीज रेंट फॉर मशीन, फैक्ट्री ओवरहेड. लीज रेंट को फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ा है अपने पास क्वेश्चन में लीज रेंट लिखा हुआ. और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल वाले हैं. इसके बाद लो यहां से क्वेश्चन वापस लेदर बैग वाला बन गया, वापस लेदर बैग वाला क्वेश्चन है. लेदर बैग वाले में जाओ, यही लेदर बैग वाला क्वेश्चन, और नीचे रेंट का एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ो. लेदर बैग वाले क्वेश्चन में नीचे एक स्क्वायर फीट लिखा होगा, प्रॉपर्टी का रेंट इतना इतना बांटना है. वो देखो एडिटेड लाइन उठ के आ गई. देखो आप उसकी लाइन और इसकी लाइन कि 2000 स्क्वायर फीट प्रीमाइसेस से इतना रेंट पे किया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का 200 है, इसका 180 है. लेदर बैग वाले क्वेश्चन में पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, मिला. स्टॉक दे रखा है, एसएनडी दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन इतना सा है. इसके बाद से इसके केस. तो इस क्वेश्चन में बच्चे को तकलीफ कैसे आ सकती है, दो क्वेश्चन को मिक्स करके बना दिया, इलस्ट्रेशन 3 और लेदर बैग वाले क्वेश्चन को मिक्स करके बना दिया. तो इसमें एक आध कोई मिस्टेक हो भी गई तो भी 5 क्वेश्चन थे करने के लिए. सीओजीएस निकालना था, सेल्स निकालनी थी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना था, प्राइम कॉस्ट निकालनी थी. तो ये क्वेश्चन था एमसीक्यू का जिसमें बच्चों बोले और टफ आ गया. कोई टफ नहीं था. आप दो क्वेश्चन को मिक्स करके बना दोगे तो क्या टफ हो जाएगा क्या? ठीक है. लो केस सिनारियो 2 नोट्स का छपा छपाया क्वेश्चन है, अगेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का. मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन अभी हमारा करना बाकी है पर नोट्स में है. पेज नंबर बताता हूं कहां पे. नोट्स का क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 184, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 184. मैं चाहता हूं सबसे पहले उसका डेटा और इसके डेटा को पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 184. और ज्वाइन इन करूं इसको और जूम करूं. ये लो अब डेटा पढ़ो उसका. मटेरियल दे रखा है, फिर लेबर 6 दे रखे हैं, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है. वेरिएबल ओवरहेड भी दे रखा है 6 आवर्स, और नीचे देखो एक्चुअल दे रखे हैं, उसमें भी कितना कितना लगा, लेबर लगे और कितना लगा, और इसमें भी एक्चुअल दे रखा है कितने लेबर और कितने ओवरहेड लगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 15 नोट्स का छपा छपाया क्वेश्चन है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी लगभग ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस या बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है. तो यही सब था क्वेश्चन, और ये हो गए हमारे सारे एमसीक्यू भी कंप्लीट. तो अब मुझे एक चीज बताओ, पूरे पेपर में आपको कहां लगा कि पेपर टफ था? अगर आपने नोट्स के क्वेश्चन सारे किए हुए हैं और क्लास प्रॉपर आपने अटेंड करी है और जो इतना मैंने बताया है वो सारा आपने किया है, तो आपको एक भी क्वेश्चन लगा कि नहीं यार ये तो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया? मैं तो फिजिकली आपको नोट्स में एक एक क्वेश्चन नंबर बताया जा रहा हूं कि देख लो, आप मैच कर लो क्वेश्चन को. अगर आप उसके बाद भी बोल रहे हो कि पेपर टफ है तो कमी आप में है. एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में वो तो करना ही पड़ेगा. तो भाई 10 नंबर का है ना, 5 एमसीक्यू पूछ लिए ना मेरे भाई, तो 10 नंबर के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा क्या तू? रफ में करेगा ना, तो तेरा टाइम तो फिर भी बच गया ना. एमसीक्यू वाले ग्रुप में जिसने भेजा है मेरे को भेज देगा ग्रुप में, आपको दे देगा. अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज समझ में आ गई, थ्योरी न के बराबर आती है. थ्योरी उन्होंने एक आखिरी में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ ली 20 नंबर की, और एक हाथ 4 नंबर का क्वेश्चन वो डाल दिया, वो ऑप्शनल था. 20 नंबर की थ्योरी वो आती है हमेशा, वो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है. ऑप्शनल मतलब करने ही नहीं, क्योंकि उसे मार्क्स नहीं मिलते हैं. करेंगे अपन थ्योरी भी, मैं आपको लास्ट में शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, लेकिन फोकस यही करना है कि उसको सिर्फ बैकअप की तरह रखना, करना अपने को प्रैक्टिकली पूरा का पूरा 100 नंबर का है ना. और थ्योरी का एक लास्ट में बाइट्स शॉर्ट में पढ़ा दूंगा मैं 2-3 घंटे के अंदर. बाकी थ्योरी आप कितना भी कर लो, एग्जाम में उसमें 20 का भी लिख के आ जाओगे 10 ही देंगे वो लोग, नंबर ही नहीं देंगे. तो फोकस करो कि प्रैक्टिकल पे पूरा फोकस करो. पर पेपर वॉज वेरी इजी,
तगड़ा स्कोर होगा। मेरे को बच्चों ने बोला है सर इस बार तो आईपैड ले, मैंने बोला था बच्चों को कि 95 जो स्कोर करेगा उसको मैं आईपैड दूंगा। तो इस बार मेरे पास 2 फोन आ गए कि सर आईपैड पक्का है मेरा, रेडी रखना। मैंने कहा ठीक है साहब रेडी रखेंगे। मैंने बोला था सॉरी 100 आउट ऑफ 100 के लिए बोला था, 95 आउट ऑफ के लिए मैंने वॉच बोली थी। तो मैंने बोला था तो उसने बोला था मेरे को 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। मैंने कहा रुक जा तू, 100 आउट ऑफ 100 को बोले सर वॉच तो पक्की है। 95 वो वॉच है और 100 में से 100 है तो एप्पल आईपैड है। 90 अबव लाओगे तो कुछ भी नहीं है। 90 अबव में आपको एक मतलब मान लो एक छोटा मोटा गिफ्ट दे दूंगा मैं, क्यों 90 अबव तो बहुत सारे लोगों के आ जाएंगे। पास होने पे तुमको मिठाई खिलाने आना पड़ेगा, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटा पास होना मेरे को तो लगता है कॉस्ट में एग्जामिशन पास होने के बराबर है। मतलब कॉस्ट में अगर आप एग्जामिशन नहीं ला पा रहे हो ना, मतलब आप पास ही नहीं हुए कॉस्ट में मेरे नजरों में। तो यू शुड स्कोर मिनिमम 60 अबव मार्क्स इफ योर पेपर इज कंप्लीटली फ्रॉम द क्लास नोट्स इन योर मॉड्यूल। मैंने क्या किया है नोट्स डिजाइन करने में, पिछले वो सारे क्वेश्चन डाल दिए जो मुझे पता है आईसीआई यूज कर सकता है। कैसे बैठ रहे हैं सर नोट से क्वेश्चन, उसका रीजन है कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने आईसीआई के 20-20 साल पुराने क्वेश्चन नोट्स में डाल दिए, सारे 13 टर्म के क्वेश्चन आप क्लास में करा देते हो, बाकी क्वेश्चन मॉड्यूल में हो जाते हैं और कुछ बच्चा कुछ टेस्ट में पूछ लेते हो। तो अब बच्चे आएगा कहां से? तो मैं हर बच्चे को यही बोलता हूं कि आपको मेरे कराए हुए क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। कोई ऑथर, कोई नोट्स, कोई तीसरे के नोट्स, कुछ भी नहीं है। जितना मैं करवा रहा हूं उतना कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम पर्पस। आप खुद देख सकते हो। और मैंने ये बात कॉन्फिडेंटली आपको 4 दिन पहले ही बोल दी थी पेपर होने के पहले कि देखना जिस दिन पेपर आएगा मैं पेपर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन नोट्स में कहां से आया है। और वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कहीं से बचा ही नहीं है। वो एक क्वेश्चन लेबर वाला उनको दिक्कत दिया होगा जिन्होंने वो पुराना क्वेश्चन नहीं लगाया होगा। जिन्होंने पुराने क्वेश्चन लगा रखे उनको लेबर वाले वो डिफेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आई होगी। वो फ्लाइट वाला क्वेश्चन जो मैंने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में डाला हुआ है वो क्वेश्चन भी 10-15 साल पहले आईसीआई ने पूछा था। उसके बाद वो ना नोट्स में मिलता है ना मॉड्यूल में मिलता है। वो क्वेश्चन भी नोट्स में मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो छोड़ा हुआ नहीं है, क्वेश्चन पकड़ा हुआ है। तो हर अटेम्प्ट में ऐसे सहेजे हुए क्वेश्चन आप देखना 2-4 निकल के आएंगे और आप उस दिन मेरी बात याद आएगी, अरे यार ये क्वेश्चन नोट्स में सर ने एज इट इज करवा दिया था। तो पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। जीएसटी का तो और आसान था। बच्चे बोल रहे थे जीएसटी का तो सर क्या ही पेपर आया है, मजा आ गया करके। तो आप सोच सकते हो उसके बाद भी अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हो तो कहां पे गलती कर रहे हो, कहां पे लैक कर रहे हो, वो अपने को सोचने की जरूरत है। चलिए तो ये था हमारा कॉस्टिंग के पेपर का रिव्यू। टाइम मिले तो एक बार खुद से पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना, जितने टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं उसके। और बाकी क्वेश्चंस तो अपन जब पेपर मतलब क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस देख ही लेंगे। ओके।